भी नहीं करना है तो शिवहर विधानसभा के हिसाब से क्या कहिए? हाँ, शिवहर विधानसभा के हिसाब से कहेंगे कि रमा देवी एकदम परफेक्ट काम की है। विधायक चेतनानंद, उनके द्वारा क्या काम किया गया है और पिछले लगभग 3 साल में है ना वो क्या क्या काम किया है। रमा देवी जी को चाहते हैं फिर सांसद के रूप में? एकदम चाहते हैं रमा देवी जी आए और इस बार उनको भारी बहुमत। नरेंद्र मोदी जरूरी है और रमा देवी मजबूरी है, वही वाला हाल है। यहाँ बदलाव चाहिए और जो शिवहर का लाल हो, शिवहर का बेटा हो, जो शिवहर के भविष्य के लिए काम करे, शिवहर के दुख सुख में योगदान दे, वही जीत के जाए, वो किसी पार्टी से। बिल्कुल है भाई, ये शिवहर शिव नगरी है भाई, शिव का धरती है, यहाँ पर सब कुछ होता है। और बहुत लोग पार्टी के पास जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमको शिवहरे वाला क्षेत्र दीजिए। रमा देवी के कार्य से या फिर विधायक जी के कार्य से या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी के कार्य से हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या कहिएगा, रमा देवी जी के कार्य से संतुष्ट है? मुझे तो नहीं लगता आप संतुष्ट है, क्योंकि दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं। अगर संघर्ष तो नहीं कर रहा रमा देवी के खिलाफ, संसद का चुनाव लड़ना है। जैसा कि आप जानते हैं शिवहर लोकसभा सीट अभी बिहार में 40 लोकसभा सीट है। आप जानते हैं शिवहर लोकसभा सीट अभी हॉट सीट बन गई है। तो इसी पर हमारे साथ शिवहर के कुछ युवा मौजूद हैं, बात करेंगे क्या शिवहर लोकसभा में विकास हुआ है। रमा देवी जी 3 बार से सांसद हैं, क्या उन्होंने काम किया है सही मायने में जमीनी स्तर पर? तो हमारे साथ लोग हैं, पहले है रवि जी, राजद से संबंध रखते हैं, अभी राजद में है या नहीं मुझे नहीं पता है, क्या कहिएगा इस मुद्दे पर? देखिए, अब तो पार्टी से आप जोड़ दिए तो हम कुछ भी बोलेंगे तो लोग उसको पार्टी के नज़र से ही देखेगा। लेकिन असलियत यही है कि आप कहीं भी चले जाइए, आप कैमरा लेकर के धरातल पर देख लीजिए, आपको विकास का दूर दूर तक शिवहर से कोई वास्ता है नहीं। और विकास क्या होता है, शिवहर के लोग मतलब एक समझ रहे हैं किसी व्यक्ति का नाम है, वो आएगा तो शायद शिवहर में विकास दिख जाएगा। पिछले 15 साल से वो सत्ता का। रेलवे पर क्या कहिएगा? रेलवे पर क्या बोले, वो तो दिख रहा है ना, 2007 से लेके आज तक वो कोर्ट का मामला, वो हर क्या बोलते हैं बजट में योजना में पास होता है, पैसा आता है, पैसा धरातल पर खर्चा होता है कि कागज पे खर्चा होता है, भगवान जाने। फिर मामला जस का तस ठंडा। क्या चाहते हैं, बीजेपी यहाँ से जीते कि राजद? न बीजेपी जीते न राजद जीते, यहाँ बदलाव चाहिए और जो शिवहर का लाल हो, शिवहर का बेटा हो, जो शिवहर के भविष्य के लिए काम करे, शिवहर के दुख सुख में योगदान दे, वही जीत के जाए, वो किसी पार्टी से। क्या राकेश जी कहिएगा, उम्मीदवार का बदलाव होना चाहिए शिवहर लोकसभा में? उम्मीदवार का बदलाव तो पहले ये होना चाहिए कि पहले शिवहर का बेटा होना चाहिए। कोई भी पार्टी से, जो पार्टी के शिवहर के युवाओं को, शिवहर के भागीदारी देने वाला, शिवहर के हर समस्या पे, हर आंदोलन में जो शरीक रखता है, उसको अगर टिकट देता है तो हम लोग उनका आदर करेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे। शिवहर का कोई भी जनप्रतिनिधि अब शिवहर का होना चाहिए। शिवहर का बेटा का आवाज उठा, शिवहर का बेटा का आवाज होना, कोई भी हो शिवहर का बेटा। लोग में इतना सहनशीलता है, इतना शक्ति है कि वो टिकट लगा के ले आ जाए। बिल्कुल है भाई, ये शिवहर शिव नगरी है भाई, शिव का धरती है, यहाँ पर सब कुछ होता है। और बहुत लोग पार्टी के पास जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमको शिवहरे वाला क्षेत्र दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं शिवहर लोकसभा सीट ऐसा है जहाँ पर गिद्धों की नजर लगी रहती है। और हर लोग दिल्ली तक पहुँचता है कि हाँ शिवहर का सीट हमको मिलना चाहिए, क्योंकि शिवहर जितना आसान है, शिवहर जितना आसान है। क्या कहिएगा, मुकुंद प्रकाश भैया हमारे साथ आल्टे एक्टिविस्ट है, शिवहर जिले में विकास के लिए खड़ा रहते हैं। कहीं कहीं रेलवे के लिए इन्होंने हाई कोर्ट में केस किया था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका भी प्रभाव है। लेकिन क्या आपके खिलाफ जो रेलवे का क्रेडिट लेने में साजिश रची तो नहीं गई है? शिवहर के लोगों को फायदा है, अब क्रेडिट मुद्दा नहीं है, लोगों को लाभ होना चाहिए। और चूंकि रेलवे आने से सब लोगों को लाभ होगा, हर फील्ड के लोगों को लाभ होगा, रोजगार के दृष्टिकोण से कार्य दिख रहा है। रमा देवी के कार्य से या फिर विधायक जी के कार्य से या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी के कार्य से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं और आंदोलन में विश्वास रखते हैं। शिवहर में बदलाव होना चाहिए, निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए और शिवहर के स्थानीय लोग और संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट देना चाहिए। अच्छे लोग रहेंगे तो हम लोग अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे। अभी तक कम खराब को चुनते हैं, अब आगे से ऐसा पैटर्न हो कि ज्यादा अच्छा को चुने। हमारे जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होता है आपको पता होगा, उम्मीदवार सभी हैं, सभी खराबे हैं। अब चुनना रहता है, लोगों को मजबूरी है कि कौन सबसे कम खराब है, वही में लोगों को दिक्कत हुआ था। हमारे साथ वकील साहब भी हैं, अनिल कुमार जी, पूर्व सभापति उम्मीदवार भी रह चुके हैं शिवहर नगर परिषद का। तो क्या कहिएगा, आप जेडीयू से संबंध रखते हैं और रमा देवी जी 3 बार से सांसद हैं, एक बार आपके साथ भी थी, तो क्या कहिएगा, बदलाव होना चाहिए? शायद एक बार जीते हुए थे जनता के वोट से और बाद बाकी जो 2 बार जो जीते हैं, वो एक नारा रहता है कि नरेंद्र मोदी जरूरी है और रमा देवी मजबूरी है, वही वाला हाल है। तो मजबूरी वाला सिस्टम खत्म हो जाए और हम कहेंगे कि यहाँ के लोग, स्थानीय जो नेता लोग हैं, वो अपना ताकत का ऊपर में प्रदर्शन करें कि हम योग्य व्यक्ति है, हमें टिकट दिया जाए। और तभी जाकर जब यहाँ का लोकल कोई नेता, अगर अपना क्षेत्र का नेता जब सांसद यहाँ का बनेगा तो अपने आनंद मोहन जी लगातार फील्डिंग कर रहे हैं शिवहर लोकसभा में।
क्या लग रहा है उनकी पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद जी को टिकट मिल सकता है? उनके बेटा को मौका दिया गया था लेकिन वो उस पर खड़े नहीं उतरे। आप उन्हीं के साथ गठबंधन में हैं, आप अभी शिवहर में अभी जदयू में शामिल है, क्या कहिएगा? आप उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। बात विरोध की नहीं है, बात हम शिवहर के विकास के लिए बोल रहे हैं कि अगर आपका सदस्यता भी रद्द किया जा सकता है। वो किसी का इतना औकात नहीं है कि कोई हमें सदस्य बनाए। और हम आज भी ऐसा बात हमेशा बोलते हैं कि चाहे कोई पार्टी हो, बीजेपी, जदयू, आरजेडी, किसी में भी वो हमारे अंदर अगर काबिलियत है तब हमें कोई पद देता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो रमा देवी जी का सपोर्ट करते हैं शिवहर में, कहते हैं रमा देवी जी के काम को भी दिखाइए, क्या कहिएगा इस पर? अब लोग कहता है कि भाई काम को दिखाइए, ना काम को दिखाइए, तो वो कोई काम करेगा तब ना, वो तो मजबूरी में लोग उसको जिताया जाता है। लोग उनको गढ़ी माई भी कहता है 5 साल पर दिखने वाला। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये झूठ बात है कि वो 5 साल में दिखती है। उनके जात के लोग अगर घर में भोज करता है, किसी का शादी रहता है, श्राद्ध रहता है, तो वो पहुँचती है भोज खाने। वही ना, लोग कहता है रमा देवी जी के बारे में कि हर बार 5 साल पर दिखती हैं, शादी हो या श्राद्ध हो, उसी में उनका आगमन होता है शिवहर जिले में। अजय जी रमा देवी जी के कट्टर समर्थक हैं, कट्टर समर्थक कह रहे हैं। शिवहर में तमाम इनके साथी लोग रमा देवी जी का विरोध करते हैं और रमा देवी के समर्थक क्यों हैं आखिरकार इनसे जानते हैं। देखिए, आज से है ना, आप पिछले 15 साल का सेशन देखिए और अभी का सेशन देखिए। आज से आपको हम बता दे रहे हैं कि आप इससे पहले आप सीतामढ़ी जाते थे तो आपको जाने में कितना समय लगता था, और आज सीतामढ़ी जाने में आपको कितना समय लग रहा है। उस चीज़ को देखिए, आज से 15 साल पहले शिवहर क्या था और आज शिवहर क्या है, उस बात पर ही चर्चा कीजिए पत्रकार साहब। सिर्फ रमा देवी का नहीं है, यदि यहाँ पर है तो हमारे विधायक जी है चेतन आनंद है, यदि काम किया है तो उसका भी बहुत बड़ा मतलब। आपका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? अजय गुप्ता नाम मेरा है। जातिगत एंगल तो नहीं, जातिगत एंगल कोई नहीं है। तो इस हिसाब से आप बोल रहे हैं तो हमें लगता है आप रमा देवी का विरोध कर रहे हैं, तो आप भी जातिगत आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं। बताइए क्या था, बताइए क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? हाँ, क्या देख रहे हैं आप? देख लीजिए, मिला लीजिए ना। 15 साल पहले क्या सीतामढ़ी और शिवहर आने में कितना समय लगता था? आपसे हम पूछ रहा पत्रकार साहब महोदय, आप बताइए थोड़ा सा। क्या कहिए, आप कुछ बोलना कितना समय लगता है, कितना समय लगता था? क्या कर रहे थे आप इनके बात? आप बताइए ना महाराज, पहले क्या कर रहे थे आप इनके बात? हम यही बोलेंगे कि बोल रहे 15 साल पहले, 15 साल में वो लड़का जब जन्म लेता है ना, वो जवान हो जाता है। और जो काम होना चाहिए 5 साल में, वो काम आप कीजिएगा 15 साल में, 20 साल में, तो उसको आप विकास 5 साल में नहीं हुआ है। जब NH 104 था, जिस समय NH 104 था उसमें नहीं बना था, तो लोग विरोध कर रहे थे कि रमा देवी के द्वारा ये काम नहीं किया गया है। शिवहर में रेलवे नहीं था तो लोग कहता था शिवहर में रेलवे रमा देवी के द्वारा नहीं बनाया गया है, लेकिन आज शिवहर में NH 104 भी पूरा हुआ है और वे रमा देवी के प्रयास से ही हुआ है। रमा देवी जी को शिवहर में रमा देवी का कार्य हुआ है और रमा देवी के द्वारा ही हुआ है। एक सेकंड, रमा देवी जी का जो हुआ है उसमें आप रमा देवी जी को श्रेय दीजिए कि शिवहर के युवाओं को श्रेय दीजिए? पहले ही बात फाइनल कीजिए। देखिए, किसी भी चीज को लाने में यहाँ का शिवहर का युवा का तो योगदान अहम है, उसको हम मान रहे हैं। शिवहर का युवा नहीं कहे कि हाई कोर्ट के प्रेशर के बाद जाके शिवहर का युवा है, यहाँ के राजनीतिक दलों को जगाने का काम किया है। और इसलिए शिवहर के युवाओं का भी श्रेय बहुत है। रमा देवी के द्वारा भी बहुत ही अच्छा काम रमा देवी जी को फिर से इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप पत्रकार महोदय रमा देवी जी को तो आपसे आग्रह है, यहाँ के विधायक है चेतन आनंद, उनके द्वारा क्या काम किया गया है और पिछले लगभग 3 साल में है ना, वो क्या काम किया है। रमा देवी जी को चाहते हैं फिर सांसद के रूप में? एकदम चाहते हैं रमा देवी जी आए और इस बार उनको भारी बहुमत। हमारे साथ सुधीर गुप्ता जी हैं। पूर्व इनको पिछली बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला था, इनको संभावित उम्मीदवार के रूप में जताया जा रहा था, लेकिन वो पीछे हट गए थे और कहा जा रहा है 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो बात चल रही है लोकसभा चुनाव पे, क्या कहिएगा? रमा देवी जी का कार्य संतुष्ट है? मुझे तो नहीं लगता आप संतुष्ट है, क्योंकि दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं। अगर संघर्ष तो नहीं कर रहा रमा देवी के खिलाफ, सांसद का चुनाव लड़ना है। सांसद का चुनाव क्या लड़ेंगे हम लोग का क्या हैसियत है? आप जानते ही हैं कि चुनाव आज पैसा का हो गया है। आम आदमी को विकास चाहिए ही नहीं, वो पैसा के ही बदौलत चुनाव होता है, तो वो सब हम लोग सोचेंगे भी नहीं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर चाहते हैं कि हमारा शिवहर बेहतर हो, शिवहर भ्रष्टाचार मुक्त हो, शिवहर हर तरह से हर मायने में एक ज़िले में जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, एक ज़िले के विकसित ज़िले का जो पहचान है, वो सारे चीज़ों पर क्या कहिएगा?
देखिए रामा देवी जी का जो कार्यकाल रहा है वो भी मतलब हाँ, क्या छोटा सा दायरा नहीं है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको बताते हैं कि विधानसभा का एक छोटा सा क्षेत्र है, अब उसके बारे में हम लोग को नॉलेज है। अब 6 सुनते हैं कि 6 विधानसभा का शायद एक लोकसभा है, तो उतना दूर तक हम लोग का नजर नहीं जाता है। अगर संभवतः मान लीजिए तो हम लोग वहां तक देखे भी नहीं है, तो उन पर क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं। रमा देवी जी, आप शिवहर में इतने सालों से रह रहे हैं, शिवहर को अपनी नजरों से देख रहे हैं लोकसभा को, लेकिन टिप्पणी नहीं कीजिएगा। देखिए आप टिप्पणी करना चाहिए, हम भी करेंगे, लेकिन कम से कम हम उन सभी विधानसभा का दौरा कर ले, उनके बारे में जान तो ले। देखिए किसी भी व्यक्ति विशेष पर गलत टिप्पणी भी नहीं करना है, तो इसमें जान लीजिए। विधानसभा के हिसाब से क्या कहिए? हाँ, शिवहर विधानसभा के हिसाब से कहेंगे कि रमा देवी एकदम परफेक्ट काम की है। अब बताते हैं हम आपको, इसका भी है। देखिए अब हम बताते हैं कि हर व्यक्ति में एक ऐसा गुण होता है जो उसके सारे अवगुणों को खत्म कर देता है। रेलवे एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा काम है। रेलवे के पहले जैसा कि दिखाया था, आप खुद रमा देवी का विरोध करते थे। देखिए हम विरोध इसलिए करते थे कि हमारे यहाँ रेलवे प्रस्तावित था लालू यादव जी के समय में, लेकिन उसके तमाम बावजूदों के नहीं आ रहा है। नाम क्या है? सुधीर कुमार गुप्ता। जाति का एंगल भी है। देखिए ये तो आपका मिलाना है, या फिर जो लोग सुनेंगे वह लोग तय करेंगे कि ये जाति का एंगल है कि क्या है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो बदलाव होना चाहिए कि नहीं? पहले बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। रमा देवी जी इससे भी बेहतर होना चाहिए। रामा देवी का तो टिकट देगा कि नहीं देगा वो तो पार्टी तय करेगा, हमारा क्या औकात है कि हम तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा हमने, हमारे साथ शिवहर के तमाम युवा मौजूद थे, इन्होंने अपनी बात रखी है शिवहर लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में। रमा देवी जी के कार्यों पर अपनी बात रखी है। जैसा कि आप जानते हैं, रमा देवी जी के बारे में लोग ये भी टिप्पणी करता है कि 5 साल पर दिखती हैं, और जब भी कोई श्राद्ध हो, बारात हो, कोई प्रसंग हो तभी वो दिखती है, लेकिन विकास के कार्यों में संलिप्त नहीं रहती है। जो रेलवे का इन्होंने बात कहा है, मान सकते हैं रेलवे में उनका प्रयास होगा, लेकिन शिवहर में जब रेलवे में उनका प्रयास हुआ है तो शिवहर के इतने लोग विरोध कर क्यों रहे हैं? एक मिनट साहब, आपका बात सही है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि लोगों ने प्रयास नहीं किया। हमारे मुकुंद प्रकाश मिश्रा जी भी बहुत प्रयासरत रहे हैं, यहाँ के शिवहर के युवा भी बहुत ज्यादा प्रयासरत रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इन लोगों ने उन पर दबाव बनाया है कि यह कार्य होना चाहिए। हुआ तो कार्य उन्हीं के तहत है, लेकिन इन लोगों ने वह बहुत दबाव दिया है। उनको लगा है कि शिवहर का लड़का जाग चुका है तो यह काम होना चाहिए, तो किया है। तो इसमें कहीं से यह नहीं है कि हमारे युवाओं का योगदान नहीं है। हमारे मुकुंद प्रकाश मिश्रा या फिर उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि देखा आपने, हमारे साथ तमाम युवा थे शिवहर के, जिन्होंने अपनी बात रखी है इस मुद्दे पर कि सांसद रमा देवी को फिर सांसद के रूप में चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए। देखिए रेलवे का बात इन्होंने कहा, बात सही है, मानते हैं, लेकिन जब बात सही है तो शिवहर के तमाम लोग 90% लोग 90% विरोध क्यों कर रहे हैं? विकास नहीं हुआ होगा, जनता उदासीन है तभी तो विरोध कर रही है। तो मांग उठ रही है शिवहर के हर गलियारों से, शिवहर के हर गलियारों से मांग उठ रही है कि शिवहर में बदलाव होना चाहिए, उम्मीदवार बदले जाने चाहिए, और उम्मीदवार कौन होना चाहिए? शिवहर का बेटा ही होना चाहिए। और ये मांग जायज है, बिल्कुल जायज मांग है कि शिवहर का बेटा ही प्रतिनिधित्व करना चाहिए, क्योंकि वो इस मिट्टी में पला बड़ा है, वो इस मिट्टी में रहा है और यहाँ की सब कमियों को जानता है और उजागर करने का ही प्रयास करेगा। तो खैर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शिवहर लोकसभा से हैं और आप बदलाव चाहते हैं शिवहर लोकसभा में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। कैमरामैन सुमित के साथ मैं शिव, बहुत बहुत धन्यवाद।